हेलो मित्रों, सबको सादर नमस्कार। अर्थ चिंतन चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब मार्केट से पुस्तक खरीद कर लाते थे तो उसे अच्छा कवर लगा कर के सुरक्षित रखते थे और साल भर उस पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात उसे रिज़ल्ट आने के बाद 75% कीमत पर बेच देते थे। जो छात्र हमारी पुस्तकें खरीदते थे वे भी साल भर उस पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात परीक्षा परिणाम आने के बाद उसे 50% कीमत पर बेच देता था और फिर वह छात्र साल भर पढ़ने के बाद उस पुस्तक को रद्दी में बेचता था। इस तरह एक पुस्तक कम से कम 3 वर्ष तक काम में आता था। आज सरकार के द्वारा पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, लेकिन खेद का विषय है कि वो वर्ष भर भी नहीं चल पाता है। मित्रों, जब मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत था तो कुछ विषय शिक्षकों के द्वारा यह शिकायत की जाती थी कि छात्र सभी विषय के पुस्तक और नोटबुक लेकर के स्कूल नहीं आते हैं, जिससे शिक्षण में परेशानी होती है। तब मैंने छात्र छात्राओं से इस विषय पर चर्चा की तो उनका कहना था कि सभी विषय के पुस्तक और नोटबुक्स वगैरह लेकर आने में बस्ता का बोझ भारी हो जाता है। हमें 4-5 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। तब मित्रों, मैंने एक प्रयोग किया। बच्चों का परीक्षा परिणाम आने के बाद मैंने उनके अंक सूची वितरण करने के पहले उनसे उनकी पुस्तकें वापस ले ली और उन पुस्तकों को मैंने कक्षा 9वीं और 10वीं के कक्षा के प्रत्येक छात्र के टेबल पर उसे रख दिया और छात्र छात्राओं से मैंने कहा कि अब आपको जो विद्यालय से निःशुल्क पुस्तकें मिली हैं उसे स्कूल लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर पर अध्ययन करें और सभी विषय के नोटबुक्स आपको अवश्य लेकर आना है। मेरे इस प्रयोग से शिक्षकों के शिक्षण कार्य में बड़ी सुविधा हुई और यह बड़ा सफल रहा। मित्रों, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कनाडा में नर्सरी से लेकर के कक्षा 4वीं तक के बच्चों की पुस्तकें व नोटबुक विद्यालय में ही रहता है। बच्चे सिर्फ बस्ता में टिफ़िन और पानी का बोतल लेकर के जाते हैं। वहाँ के शिक्षा शास्त्रियों का यह कथन है कि बच्चे का बचपना को नहीं छीनना चाहिए। बच्चे को घर पर पूरी आज़ादी होनी चाहिए खेलने के लिए। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। यदि उन्हें होमवर्क का बोझ दे दें तो इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आती है। मित्रों, कनाडा के शिक्षा शास्त्रियों का जो कथन है, जो उनका मंतव्य है, क्या इसे भारत में भी लागू किया जाना चाहिए? मित्रों, मेरे प्रयोग और शिक्षा शास्त्री के कथन और छात्रों के बस्ते के बोझ को कम करने के संबंध में आपका क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।